चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और निश्चित रूप से जो है सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग मस्त होंगे जीवन में। आज क्लोजिंग का भी दिन है, तो सभी ने जिन्होंने पिछले महीने अपना टारगेट सेट किया होगा, रूपरेखा बनाई होगी, निश्चित रूप से उनका टारगेट पूरा भी हो गया होगा। अगर किसी का नहीं हुआ है तो उस गलती से हमें सबक लेने की जरूरत है कि कम से कम इस महीने हम वो गलती ना करें। तो साथियों, जो है सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ चलती है और हमको शायद उसका आभास नहीं होता है। हम लोग बहुत सारे नामों से उस परम शक्ति को जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो हमारा जो है सपोर्ट करती है, तो उसको हम लोग जो है धन्यवाद देते हैं। इसके बाद माता पिता को धन्यवाद देते हैं और तमाम उन गुरुओं को जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको कुछ बताने का, सिखाने का प्रयास किया है। तो सभी को साथियों हम लोग धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद जो है आगे की तरफ हम लोग चलते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस व्यवसाय में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे उम्मीदों के साथ आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर जगह के, हर एक जहां भी हम काम करते हैं, कुछ एथिक्स होती हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है। और शायद वो एथिक्स और वो फॉलो अप हम इस बिजनेस में यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से समय से हम बहुत पीछे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं शायद हमारे बनाए गए टारगेट पूरे नहीं हो पाते हैं। तो कारण सिर्फ यही है साथियों कि हम टारगेट बनाकर जो है काम नहीं करते हैं। इस कारण से जो है हमारे लक्ष्य जो होते हैं, हमारे सपने जो होते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो गोल सेटिंग के विषय में बात करने वाले हैं। गोल सेटिंग करना मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आप लोग बखूबी जानते हैं। गोल जरूरी क्यों है जीवन के लिए, ये मैं जरूर आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि साथियों, कभी आपने सोचा है कि कोई एक ऐसी बस हो, कोई एक ऐसी ट्रेन हो जिसका ये पता ना हो कि वो कहाँ जा रही है, तो कितने लोग उस पर सवार होना चाहेंगे? शायद कोई सवार नहीं होना चाहेगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वो किस दिशा में जा रही है। तो जैसे साथियों, कुछ समय के सफर के लिए हम उस पर नहीं बैठते हैं, तो हमारा जीवन एक महत्वपूर्ण अंग है और जीवन ही सब कुछ हमारा है। तो इसके टारगेट और गोल्स हम लोग क्यों नहीं बनाते हैं? इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि जो है हम जीवन में कहीं ना कहीं सीरियस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमको स्वयं में सीरियस होने की जरूरत है। तो चलिए साथियों, स्लाइड के माध्यम से कुछ जानकारी मैं शेयर करता हूं, आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि गोल बनाने के फायदे क्या क्या होते हैं। चलिए, अभी स्क्रीन आ जाती है आपके सामने। और उन तमाम साथियों को जो है धन्यवाद भी मैं देता हूं जिन्होंने जो है लग्जरी ट्रिप को क्वालिफाइड कर लिया है। तो चलिए साथियों, सही दिशा में गोल बनाने पर हमको फायदे क्या क्या मिलेंगे। पहला फायदा ये मिलेगा कि सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए गोल का होना जरूरी है। कोई भी ऐसा लेटर नहीं होता है जिसपे एड्रेस ना लिखा हो और वो अपने सही पते पर पहुंच जाए। तो हमको जीवन में जाना कहाँ है, या अगर वेस्टीज बिजनेस की मैं बात करूं, तो जीवन में जो है कब क्या चीज, कौन सा लेवल हमको अचीव करना है, शायद हम ये पहले लिखते ही नहीं है, हम ये बनाते ही नहीं है। जिस कारण से लास्ट में हम परेशान होना शुरू होते हैं कि मेरी 300 पीवी रह गई है, 400 पीवी रह गई है, क्योंकि हमने सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो गोल पेपर पर बनाना चाहिए था वो हमारे पास है ही नहीं। हवा हवाएं बातें सिर्फ हम लोग करते रह जाते हैं कि मुझको पता है कि 2001 पीवी 2600 तो करनी है, मुझको पता है टीम में कौन कौन काम करता है और सारा कुछ हो जाएगा। तो लास्ट में लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हम लोग गोल बनाकर काम नहीं करते हैं। तो अगर आपको सही दिशा में दोस्तों आगे बढ़ना है तो आपको गोल बनाना पड़ेगा। और वेस्टीज में ना सिर्फ आज जितने भी सफल लोग हुए हैं, कहीं दूसरे व्यवसाय में भी उनके पास गोल था, तभी आज वो सफल हैं। अगर आपके भी पास गोल है तो आप अपने आप को जो है सफलता वाली उस श्रेणी में मान के रखिएगा। अगर आप गोल नहीं बना रहे हैं तो आप रेस से पहले ही बाहर हैं, महीने भर कितना भी दौड़ते रहिए। दूसरी चीज दोस्तों, गोल बनाने पर फायदा क्या मिलता है कि अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए,
जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो पूरे दिन भागते रहते हैं, कहने को फुल टाइमर हैं, 8 घंटे 10 घंटे फील्ड में, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कभी वहां प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर लेवल भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और सारी एनर्जी जो है हमारी वेस्ट हो जा रही है। तो हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर गोल हमारे पास है, हमको पता है कि 5 लोगों के साथ, 6 लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ हमको काम करने की जरूरत है, कितने लोगों के साथ हम काम करते हैं, तो हमारी ऊर्जा की बचत होगी। हमारा जो भी जो है, जैसे गाड़ी पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा, हमारी ताकत भी बचेगी, हमारा समय भी बचेगा, सिर्फ एक चीज करने से, वो है रिटर्न में जब हम रूपरेखा बनाकर गोल बनाते हैं। तो गोल बनाने पर दूसरा फायदा आपको ये मिलेगा। तीसरा बहुत बड़ा फायदा है सफल होने के लिए। तो आज जितने भी लोग साथियों इस दुनिया में सफल हुए हैं, उनके पास रिटर्न में गोल था। तो ये समझने वाली चीज है कि अगर हम लोग भी सफल होना चाहते हैं, जो गलतियां हो गई उसको छोड़िए, पीछे देखने का प्रयास ना कीजिए, लेकिन अगला जो महीना है, आज रात में मैं कहता हूं सारे काम को छोड़ दीजिए, बैठकर 1-2 घंटे गोल सेट कीजिए और अपने अपलाइन के पास भेजिए। मैंने सुबह दोस्तों मैसेज डाला हुआ था टीम के लिए कि जिसने जिसने गोल बना लिए हो वो जो है व्हाट्सएप के माध्यम से गोल को सेंड कर सकता है। लेकिन एको लोग का गोल नहीं आया, लेकिन हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। तो मेरा गोल भी आपने देखा होगा, मैंने भेजा है और मैं हमेशा भेजता हूं। तो सबसे पहले आप जो भी गोल बनाते हैं अपने सीनियर को भेजिए, हो सकता है कि वो उसमें कुछ और अच्छी चीज बता दे, या आपके उस गोल में जो है सुधार कर दे, जिससे आप और अच्छे से आगे बढ़ पाए जहां तक आपकी दृष्टि नहीं पहुंच रही है। तो फिर मैं कहता हूं दोस्तों, बातें बड़े बड़े करने से कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे काम को कीजिए, बहुत बड़े बड़े काम मत कीजिए। तो मैंने कहा था 3 बजे तक लोगों के गोल आ जाने चाहिए, लेकिन एक भी लोगों के गोल नहीं आए हैं, सिर्फ व्यक्ति सफलता की बातें बड़ी बड़ी करता है। चौथी चीज क्या है कि अपने मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए गोल बनाना जरूरी है। हम लोग के अंदर होता क्या है कि जैसे ही 15 तारीख 18 तारीख बीतती है, हमारे अंदर ये विरोधाभास चालू हो जाता है कि यार मेरी पीवी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जो है छाटा ही नहीं, हमने वो गोल बनाया ही नहीं जो जरूरी है, हम कल की तैयारी में लगे हुए हैं। तो साथियों, तैयारी वैयारी सब सेकेंडरी मैटर है, क्योंकि जितने भी सफल लोगों को आपने देखा है वो सिर्फ बातें नहीं करते हैं, काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं। कल की प्लानिंग तो बात की बात है, पेपर और पेन पर आपका जो है आज प्लान होना चाहिए कि मुझको कब कहां से कितनी पीवी लेकर आना है। अगर ये आपने बनाया हुआ है तो निश्चित रूप से आपके टारगेट पूरे हो जाएंगे, और आपने नहीं बनाया हुआ है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितनी भी ताकत लगा दीजिए, अगर आपका टारगेट पूरा हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों है क्या कि लक्ष्य लिखने का चमत्कार। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सब मुझको पता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मोबाइल में दिमाग में सारी चीजें हैं, वो लिखना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज जो है लक्ष्य को अपने लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप लक्ष्य को लिखते हैं तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब आप उसको पेपर पे देखते हैं कि यार ये चीज सही है, इसको मैं 100% अगर मैंने बनाया हुआ है, तो अगर इस जगह में ताकत लगाऊंगा तो 100% ये चीज पूरी हो जाएगी। तो लक्ष्य सिर्फ हमको जो है सोचना नहीं है, हमको लिखित रूप में इसको बनाना है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि नो गोल्स नो प्रोग्रेस, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आपकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। और इस चीज को अगर आपने आभास किया हो कई दिनों से, अगर आपके टारगेट नहीं पूरे हो पा रहे हैं, आपके लेवल नहीं अचीव हो पा रहे हैं, तो आप ये सोच के देखिए क्या आपने टारगेट बनाया था क्या? शायद हम लोग नहीं बनाते हैं। इसके बाद है गोल्स गिव्स यू पर्पस टू लाइव। जीवन में गोल जो है जीने के लिए बहुत जरूरी है। आज देखिए दोस्तों, हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमको पता है कि शाम को जो है सब्जी लेकर जाना है, दाल खरीदना है, बच्चों की फीस जमा करनी, ये सब क्या है? ये भी एक गोल है जो हमारे लिए अहमियत रखता है साथियों, इसलिए हम इसको करने का प्रयास करते हैं। तो आज जो है ये गोल्स बनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल व्हेन यू हैव मीनिंगफुल गोल्स। अगर आपके पास मीनिंगफुल जो है गोल्स हैं, जिसका कोई मतलब निकलता है, अननेसेसरी गोल्स भी हमको नहीं बनाने हैं। कि मुझको पता है कि पिछले महीने मेरी 1000 पीवी हुई है,
तो अगर बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तो 1,000 का 2,000 किया जा सकता है साथियों, लेकिन 1,000 का 5,000 नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि मैं जो है क्राउन डायरेक्टर बनूंगा 3 महीने में, लेकिन उनसे पूछ लीजिए कि सर कहाँ से इतनी पीवी लाएंगे, कितनी टीमें आपके पास है, कैसे आपने प्लानिंग किया हुआ है, किन 6 लोगों को डायरेक्टर बनाएंगे, तो उनका मुंह बन जाता है, फिर वो नहीं बोल पाते हैं। कहीं नहीं सर, सबने कहा है बड़ा सोचो, मैं बड़ा सोच रहा हूं। सोचने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। जो चीज सोचकर आपका दिल दिमाग मानता है और उसको आप क्रियान्वित कर पाते हैं पेपर पर, वही चीज होता है। और बाकी जो बिग ड्रीम्स हैं उसको लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन उस बिग ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने हमको पड़ेंगे। सीधे हम कभी भी बड़े गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद गोल्स दो तरीके के होते हैं साथियों, रिजल्ट बेस्ड गोल्स होते हैं और दूसरा प्रोसेस बेस्ड गोल्स होते हैं। तो रिजल्ट बेस्ड गोल्स क्या होते हैं कि जिसको हम पाना चाहते हैं, जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी को हम लोग रिजल्ट बेस्ड गोल कहते हैं। उस पर हम लोग डेट और टाइम डालते हैं कि कब मुझको ये गोल पूरा करना है। दूसरा होता है प्रोसेस बेस्ड गोल्स, यानी उस बड़े ड्रीम को या बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से छोटे छोटे आपको प्रोसेस लेने पड़ेंगे, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। आज हम लिख देते हैं मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, एक बंगला चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, बच्चे फॉरेन में पढ़े, इसके बाद जो है मनचाहा पैसा मिले, समय की आजादी मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, बहुत बड़े बड़े सपने हैं। लेकिन क्या उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है कि वहां तक हम पहुंच कैसे पाएंगे? तो इसमें भी परिवर्तन की जरूरत है। तो गोल को लिखना बहुत जरूरी है साथियों। और माई गोल्स आप बनाइए और सुबह और रात में सोने से पहले अपने गोल्स को देखिए जरूर एक बार। हम लोग बनाकर डायरी में किनारे फेंक देते हैं, शायद 6 महीने में भी एक बार उसको देखते नहीं है कि हमने इसको बनाया क्यों था। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि अपने गोल्स को सुबह शाम देखना है। जिस दिन आप अपने गोल्स को देखना शुरू कर देंगे, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुनना पड़ेगा, वो गोल्स ही आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस चीज का साथियों हमको ध्यान रखना है। गोल सिर्फ बनाना नहीं है, हो सके तो उसको जहां भी आप सोते हैं गोल्स को सामने लगाइए, बिग ड्रीम्स को अपने सामने लगाइए, जिसको भी आप प्राप्त करना चाहते हैं। सुबह शाम जब आपकी नजर पड़ेगी तो निश्चित रूप से आप आगे की तरफ ऑटोमेटिक वो कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे, या ना चाहते हुए भी आपके कदम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। या तो आप 100% उस गोल की तरफ बढ़ जाएंगे, या फिर आप क्विट कर जाएंगे। दो में से एक ही चीज होगा। क्विट कर जाएंगे तो भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हमने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया जहां से कुछ पैसे आ रहे हैं। लेकिन जो है आप लगे भी रहते हैं, न ये भी सही से कर पा रहे हैं, न दूसरा काम भी कर पा रहे हैं, तो दोस्तों जीवन खराब हो रहा है आप। तो इस चीज को हमको जो है समझना पड़ेगा। और लक्ष्य तय किए गए समय में चली गई वो दूरी है साथियों, जिससे आप अपने सपनों तक पहुंचते हैं। तो यही छोटे छोटे वो स्टेप होते हैं जिसको हमको फॉलो करना है। आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, मैंने भी खेला था, कि हम लोग जो है एक लेंस लेते थे और लेंस को कागज के ऊपर रखते थे। तो क्या होता था, सनलाइट एक जगह फोकस हो जाती थी और वो पेपर जल जाता था। लेकिन अगर उस लेंस को हम हिलाते रहें तो क्या पेपर जलेगा? क्या नहीं जलेगा साथियों, क्योंकि वो फोकस बन नहीं पाएगा। तो लेंस को सीधा रखने के लिए, हमारे दिमाग रूपी लेंस को सीधा रखने के लिए ये गोल्स हैं आपके जीवन में जो 100% काम करते हैं और आपको जो है फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके बाद दोस्तों है क्या, वाइल सेटिंग रिजल्ट बेस्ड गोल्स यू नीड टू सेट प्रोसेस बेस्ड गोल्स एज वेल। यानी हम अगर रिजल्ट बेस्ड गोल्स को सेट कर रहे हैं तो उसको जो है छोटे छोटे मंथली टारगेट में बांटने का प्रयास करें, और क्या प्रोसेस लेने की जरूरत है इसको भी हम लोग जरूर रखें, तभी जो है यहां से बड़ी सफलता अर्जित की जा सकती है। क्योंकि दोस्तों अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि APJ अब्दुल कलाम थे, कई बार हम जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। बहुत सारे लोग होते कहते सर पेपर पे लिखने में क्या होता है, लिखने को तो कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन पूरा नहीं होता है साथियों। चांसेस बढ़ जाते हैं, 90% और 10% का रेशियो आ जाता है। आप लिख देते हैं तो उसके पूरे होने की उम्मीद जो है 90% होती है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, APJ अब्दुल कलाम जी की है। वो जो है NDA में जाना चाहते थे। उन्होंने जो है जब अपना एग्जामिनेशन दिया तो उनको बाहर कर दिया गया। तो उन्होंने, जो भी उनके गुरु थे,
उन्होंने आके पूछा कि सर मैं इतना पढ़ने में ठीक हूं और इतनी जानकारी है, फिर भी मेरा सिलेक्शन एनडीए में क्यों नहीं हुआ, क्या कारण हो सकता है इसका। तो उनको एक गुरु ने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया कि तुम्हारा जो है जन्म जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब था आगे चलकर दोस्तों उन्होंने हवाई जहाज बनाना शुरू कर दिया। अगर शायद सिलेक्शन हो जाता तो वो सिर्फ जो है हवाई जहाज उड़ाते रह जाते, कभी भी इतनी बड़ी अचीवमेंट उनके जीवन में नहीं आ पाती। और दूसरा, आपने आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि पीडीए, पीडीए का मतलब होता है साथियों प्राइमरी डेली एक्शंस। यानी सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म गोल लें, उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल लें, मंथली गोल लें, और मंथली में भी एक दिन का गोल लें कि आज मुझको क्या करना है। तो इस तरीके से जो अपने जीवन में तैयारी बना के रखता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट उसी के जीवन में आने वाली है वेस्टीज परिवार से। अन्यथा साथियों विचार करने की जरूरत है। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता हो तो मुझको भी बताइए। मैंने बहुत सारे सर्वे किए, सिर्फ एक ही चीज मुझको मिला कि गोल्स को जितने छोटे टुकड़े में आप बांट पाएंगे उतनी जल्दी आप सक्सेस को यहां से ले सकते हैं। क्लियरिटी ऑफ एवरीडे एक्शंस इज क्रूशियल टू अचीव द गोल। यानी अगर आप जो है प्रत्येक दिन की क्लियरिटी अपने एक्शंस में ला पाते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्दी अपने उस गोल्स को पालेंगे जो आपने लॉन्ग टर्म गोल बनाया हुआ है। और तीसरी चीज साथियों क्या है, ब्रेक थ्रू गोल्स। यानी बहुत सारे गोल्स ऐसे होते हैं हम लोग मिड टर्म बनाते हैं, वहां पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स भी ले सकते हैं, लेकिन जब तक तय किए गए रास्ते पर आप पहुंच ना जाएं तब तक किसी काम को छोड़ना नहीं है। कुछ बेसिक अपने आप से बनाइए, कुछ जो है वादे आप खुद अपने आप से कीजिए कि ये काम बिना किए मैं जो है घर नहीं जाऊंगा, या फिर जो है बिना ये काम किए हुए मैं सोऊंगा नहीं। जो भी आप जितना कष्ट दे सकते हैं अपने शरीर को आप उतना देने का प्रयास कीजिए। ईश्वर सारा कुछ देख रहा है, आपके परिश्रम का, आपके कष्ट का एक जर्रा भी जाया नहीं होगा साथियों, सूद समेत वापस होगा। देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा, यह आपको विश्वास रखना पड़ेगा। पर जरूरी यह है कि आप उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान अपने अपने आपने अपने आप को क्या बना लिया। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि सर इस महीने टारगेट मैंने ब्रांड डायरेक्टर का बनाया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। साथियों भले ही लक्ष्य पूरा ना हो, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप वो छोटे छोटे स्टेप लेते रहते हैं तो उस एक महीने में आप व्यक्ति कैसे बन जाते हैं। आप देखेंगे आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो लक्ष्य आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस में जो आप व्यक्ति बन जाएंगे वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जो पैसा देने पर भी नहीं मिलेगी। कभी आपने फुटबॉल के देखा होगा साथियों, फुटबॉल अगर खेला जाता है तो दो गोल बनाए जाते हैं, अन्यथा लोग खेलते रहें शायद कभी गोल हो ही नहीं सकता है। तो जिस तरीके से फुटबॉल के लिए गोल जरूरी है, हमारे जीवन के लिए भी गोल जरूरी है, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जरूरी ये नहीं कि आपने क्या अचीव कर लिया है, पर जरूरी यह है कि आप उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान आपने अपने आप को क्या बना लिया है। और चौथा चीज है रिटन गोल्स होने चाहिए साथियों, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो हर चीज का सृजन साथियों दो बार होता है, पहली बार आपके दिमाग में होता है और दूसरी बार वास्तविकता में हम उसको पूरा करते हैं। तो पेपर पे लिखने का मतलब वही है कि आप उसको जो है दिमाग में बनाइए, कॉपी पर बनाइए, तभी वो दिमाग में आएगा। क्योंकि दिमाग हमारा जो चित्र हम लोग बनाते हैं उसको ज्यादा याद रखता है, बातों को कम याद रख पाता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको जो है बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। तो साथियों जीवन की त्रासदी ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, त्रासदी तो यह है कि आपके पास पहुंचने का कोई लक्ष्य ही नहीं था। बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि सर मेरे टारगेट नहीं पूरे हुए, तो वो बड़ी बात नहीं है साथियों, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने टारगेट बनाए ही नहीं होते हैं, वो सिर्फ कहते रहते हैं कि पूरा नहीं हुआ। तो सबसे पहले बैठिए, समझिए, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा समझाता हूं कि कभी भी ऊपर देखने का प्रयास ना कीजिए किसी सीनियर की तरफ, ना ही नीचे देखने का प्रयास कीजिए कि लालच में मेरा डाउनलाइन ये कर लेगा तो मैं ये हो जाऊंगा।
हमारा सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर अधिकार चलता है और वो मैं स्वयं हूं। तो सबसे पहले हमको परिवर्तन अपने आप में करना है, अपनी चीजों में परिवर्तन करना है साथियों। जीवन मेरा है तो जिम्मेदारी मेरी है। ऊपर से सहयोग आ जाता है तो धन्यवाद दीजिए, अन्यथा अपनी टीम की जिम्मेदारी जिस दिन आप स्वयं लेना सीख जाएंगे, उस दिन आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए साथियों, समय भी हो गया है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं जो मुझसे भी ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो सभी को मैं एक बार और साथियों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विशु।